So hi guys, welcome back to my YouTube channel. Here myself Vaishnavi, and today I will teach you some concepts of genetics. Okay, so in this video I will teach you the basics, then I will teach you the hybrids, that is monohybrids, dihybrids, two gene interaction. Okay, so without wasting of time, let's get started. So let me rub this now. So uh, before starting this chapter, I will tell you what is genetics. Genetics. Ignore my writing. Okay. So this genetics is a study. Okay, genetics is a branch of science. It is a branch of science. I am writing BOS, branch of science, that deals with the study of इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस बेसिकली आप लोग कंप्यूटर में भी पढ़ते हो. ओके, इनहेरिटेंस अभी बताऊंगी क्या होता है. ये जेनेटिक्स एक साइंस की ब्रांच होती है दैट डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ओके, सो ये डेफिनेशन लिख लो कॉपी में, क्योंकि ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में. मैं जितनी भी चीज़ें बताऊंगी बेसिकली आई विल टेक फ्रॉम एनसीईआरटी. मेरा बेस एनसीईआरटी होगा, मैं एनसीईआरटी से ही मोस्टली चीज़ें पढ़ाऊंगी. सो अब देखो, हम लोग ने क्या पढ़ा था. जो जेनेटिक्स है वो स्टडी होती है इनहेरिटेंस की और वेरिएशन की. अब इनहेरिटेंस क्या होता है. वेट अ मिनट, ये रब नहीं हुआ. इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें, इनहेरिटेंस होता है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र. एक पेरेंट है, सपोज करो पेरेंट्स है, ये मदर है, ये फादर है, ठीक है, और ये बच्चा है, चाइल्ड है, खेल रहा है, ठीक है. अब कुछ मदर के कैरेक्टर इसमें ट्रांसफ़र होंगे, कुछ फादर के कैरेक्टर ट्रांसफ़र होंगे ना. तो मीन्स इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं. इनहेरिटेंस इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स. ट्रांसफ़र of characters which are passed from parents से pass from parents to offspring. offspring भी लिख सकते हो, बेबी भी लिख सकते हो, चाइल्ड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है. The right word is offspring of progeny. Progeny, that is next generation. Okay, so inheritance हो गया. It is a process of transfer of characters from parents to child. Now हम लोग ने पढ़ा था genetics is a study of inheritance and variations. Now what is variation? So this variation is a degree by which progeny, wait a minute, थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो गई है. It is a degree by which progeny is differ from parents. ठीक है. अब देखो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है.
ये बता रहा है वेरिएशन क्या होता है, किसी चीज़ में चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम देखें, अगर आप अपनी बात करो, आप अपने मदर फादर से सिमिलर हो, लोग कहते हैं ना इसकी नाक मदर पे गई है, इसकी आइज़ फादर पे गए हैं, तो कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये डिग्री, ये वेरिएशन बताता है। वेरिएशन बताता है डिग्री मीन्स कितना प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट्स से डिफ़र है, ठीक है। इट टेल्स अस degree by which progeny is differ from parents. I hope you have understood from this. Okay, now अब थोड़ा सा इनहेरिटेंस के डीप में जाते हैं। ये तो हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग को पता था कि जेनेटिक्स क्या होता है। जेनेटिक्स इज़ अ स्टडी, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. नाउ वी हैड अंडरस्टूड inheritance, variation. Okay, now we will discuss inheritance in detail. So we know that inheritance is a transfer of characters, okay, from one generation to next. अब देखो ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टर तुम्हारा हो जाता है कि तुम्हारा आई कलर जैसे है, हाइट है, स्किन कलर है. ओके, ये नहीं है कि आई कलर मैंने ये नहीं बोला आई कलर ब्लू है, ब्राउन है, ब्लैक है. ये मैंने कलर्स नहीं बोले, मैंने बताया कि तुम्हारा कैरेक्टर, आई कलर, तुम्हारी हाइट, स्किन कलर, ठीक है. तो ये हो जाता है कैरेक्टर्स. लाइक मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आई कलर, हाइट, ओके, स्किन कलर भी ऐड कर लेना, जो भी है. ओके, अब देखो, अब इस कैरेक्टर को कोई तो ऐसा होगा जो कंट्रोल करता हो. अब आ गया एक चीज़ जिसको हम लोग बोलते हैं जीन. ओके, ये जीन है, ये कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है. अब ये जीन क्या है बेसिकली? अब जीन का नाम आया तो जीन है क्या? जीन एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है. तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं. अब हमने बताया जो जीन है हमारी सेगमेंट ऑफ डीएनए है. तो डीएनए तो हमारा डबल हेलिकल होता है, ठीक है. वेट, ओके, डीएनए हमारा डबल हेलिकल है. अब इसका एक हमने सेगमेंट ले लिया, इतना सा, ठीक है. उसको हम लोग बोल देंगे, अगर हम ये इसको मान लें सेगमेंट ले लिया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीन. और ये कंट्रोल करता है हमारे कैरेक्टर को, ठीक है. अब देखो, अब आ जाते हैं हम लोग अपने पहले वाले लाइन. ओके, समझ में आया? एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ. इनहेरिटेंस ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स होता है. कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जैसे आपका आई कलर हो गया, हाइट हो गई, ठीक है. जीन, अब कैरेक्टर को कंट्रोल करता है आपका जीन, और जीन क्या होता है? सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है. ओके, नाउ आई एम रबिंग दिस. ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, अब हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल हाइट का. हाइट का एग्जाम्पल लेते हैं. तो अब हाइट हमारी दो टाइप की हो सकती हैं. मतलब बेसिकली हम ह्यूमंस में भी अगर हम देखें तो हाइट अगर बोलें तो एक इंसान लंबा होता है, एक छोटा होता है,
तो हाइट दो हो गई, एक टॉल हो गया, एक हो गया ड्वार्फ। ठीक है, अब देखो, अब ये जो इसकी कैटेगरी हो गई ना कि ये टॉल है या ड्वार्फ है, इसको बोलते हैं वेरिएशन ऑफ वेरिएंट्स, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर क्या था? हाइट। हाइट एक कैरेक्टर है। अब हाइट कितने टाइप की होती है, ये हो जाएगा तुम्हारा वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर। वेरिएंट्स को हम लोग तो इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, मतलब हाइट एक कैरेक्टर है, उसका वेरिएंट्स हो गया टॉल एंड डॉर्फ। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ओके, ना अब हम बात करते हैं एलील पे। एलील क्या होता है? तो अब देखो, ये जो वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर्स हम लोग ने पढ़ा है कि जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड्स। ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स होता है वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, चलो अब आते हैं जीन। अब हमने पढ़ा है जीन हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, और कैरेक्टर का ऑल्टरनेटिव फॉर्म होता है हमारा ट्रेड्स। तो ट्रेड को कोई कंट्रोल करता है? हाँ, करता है। ट्रेड को एलील करता है। एलील होता है ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और वेरिएंट्स ऑफ जीन। जैसे वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर ट्रेड्स होता है, वैसे ही वेरिएंट्स ऑफ जीन इज एलील। ठीक है, एलील अभी बताएंगे क्या होता है। जैसे हमने मतलब एलील तुम्हारा जेनेटिक कॉम्पोजिशन बताता है। जैसे ट्रेट है, तो ट्रेट तुम्हारा बताता है कि आई कलर ब्लू है, ब्राउन है। ओके, अब ये एलील बताता है, जैसे अगर हम लोग डॉर्फ और टॉल की बात करें तो ये टी बताएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बताएगा, स्मॉल टी, मतलब ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन बताता है एलील। ओके, नाउ वी विल डिस्कस लोकस। नाउ व्हाट इज लोकस? लोकस भी इम्पॉर्टेंट है। सपोज करो दो जीन है, ये सॉरी दो क्रोमोसोम है। ओके, अब यहाँ पे और यहाँ पे हर जीन के एक लोकेशन पे तुम्हारा एलील प्रेजेंट होता है ना, एलील प्रेजेंट होता है। अब इस लोकेशन को बोलते हैं लोकस, LOCUS, लोकस। ठीक है, और ये लोकेशन होती है एलील की। अब जैसे 1 नंबर पे, मतलब एक चीज़ हमारे क्रोमोसोम नंबर 1 पे प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप वाला जीन अगर हमारे क्रोमोसोम नंबर 9 पे प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे 9 पे प्रेजेंट है तो तुम्हारे 10th क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट हो, ऐसा नहीं होगा। मेरे में 9 पे प्रेजेंट है तो तुम्हारे में भी 9 पे प्रेजेंट होगा, तुम्हारी मम्मी में भी 9 पे प्रेजेंट होगा, तुम्हारी मैम में भी प्रेजेंट होगा, मतलब सब में लोकेशन एक होती है। ओके, अब आ जाते हैं, थोड़ा बात कर लेते हैं एलील में डिटेल में। अब एलील जो होती है, वेट, एलील्स होती हैं 2 टाइप की। एक होती है डोमिनेंट, एक होती है रिसेसिव। ओके,
तो अब हम वेट, क्या हो गया ये, अब अगर हम बात करें डोमिनेंट की, तो डोमिनेंट हमेशा हम कैपिटल से दिखाते हैं, कैपिटल टी दिखाएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिखाते हैं। वाइल रिसेसिव वी विल रिप्रेजेंट बाय स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ठीक है, स्मॉल से दिखाते हैं। तो एलील्स हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाते हैं, रिसेसिव को स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। ओके, हाँ, अब देखो, अब जो हमारी एलील्स होती हैं टाइप्स की, मतलब डोमिनेंट, रिसेसिव, कितने कितने टाइप्स होते हैं। डोमिनेंट जो होता है हमेशा एक्सप्रेस करता है, जैसे हमारे पास कैपिटल टी है, मीन्स दिस इज डोमिनेंट, ठीक है। स्मॉल टी है, रिसेसिव, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब आएगी प्रॉब्लम। 10th वाले अगर देख रहे हो तो 10th वालों की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो पहली बार पढ़ रहे हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ठीक है। तो अब देखो, इसमें डोमिनेंट का फंडा आया। कैपिटल टी तुम्हारा डोमिनेंट है, स्मॉल टी रिसेसिव है। तो जहाँ पे कैपिटल टी जाता है तो ये भी डोमिनेंट बन जाता है, क्योंकि कैपिटल टी बोलता है स्मॉल टी से, तुम हटो हमारी चलेगी, ठीक है। ओके, तो कैपिटल टी बड़ा है, वो अपनी चलाता है, तो ये भी डोमिनेंट आ गया, ठीक है। अब थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का बहुत इंपॉर्टेंस है। कैपिटल टी, सॉरी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। चलो बताते हैं। ये देखो, होमो, थोड़ा सा मीनिंग देख लो। होमो मीन्स सेम, हेटेरो डिफरेंट, मैं डिफर लिख रही हूँ, मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो होमो सेम होगा, हेटेरो डिफरेंट होगा। तो होमोजाइगस की बात करें तो ये देखो, कैपिटल टी एक है, मतलब सेम है, तो ये हो जाएगा होमोजाइगस। अब देखो, ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट। ये देखो, स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है, मीन्स सेम है, होमोजाइगस है, लेकिन ये रिसेसिव है। ओके, अब इसमें देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये डिफरेंट है, मीन्स 2 डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस है। अब देखो, डोमिनेंट है या रिसेसिव है? डोमिनेंट है। अभी बताते हैं कैसे है। ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से बोलेगा, कलर नहीं दिख रहा है ना, वेट, लेट मी टेक सम डार्क कलर, ब्लैक ले रही हूँ। नो, अब ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी से बोलेगा तुम हटो हमारी चलेगी, ठीक है, तो ये डोमिनेंट हो गया। ओके, लेकिन हेट्रोजाइगस है। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये थोड़ा बेसिक्स है, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं एंड 12th वाले भी पढ़ सकते हैं। नाउ अब बहुत सा डिफरेंस आते हैं। एक चीज़ और देख लो, पहले ये डिफरेंस देख लो। बहुत से डिफरेंस आते हैं, लोगों के कंफ्यूजन होते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेट एंड एलील, ठीक है। अब
ट्रेट एंड एलील से डील करने से पहले मैं थोड़ा बहुत जीनोटाइप एंड फिनोटाइप का थोड़ा सा आइडिया देना चाहूँगी। तो जीनोटाइप अगर हम देखें तो सबसे पहले फिनोटाइप देखते हैं। फिनोटाइप होता है जो हम लोग को दिखता है, अपीयर होता है, ठीक है। अब जैसे हमें कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी दे दिया तो हम लोग को दिखेगा क्या, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, तो कैपिटल टी अगर टॉल है तो ये भी तो टॉल होगा, है ना। तो ये फिनोटाइप होगा। ये हम लोग को नहीं पता चलेगा कि इसमें कैपिटल टी है या स्मॉल टी कैपिटल टी है, ठीक है। ये तो साइंटिस्ट ही पता लगा सकते हैं। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप तुम्हारा जीन पे जाता है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी कैपिटल टी है, ठीक है। ये जीनोटाइप होता है कि इसमें कौन सी जीन है, ओके। अब ट्रेट अब समझो ट्रेट क्या होता है। ट्रेट होता है तुम्हारा, रब हो गया ये तो, TRAIT, ट्रेट होता है तुम्हारा फिजिकल अपीयरेंस मीन्स फिनोटाइप। मतलब इसमें तुम्हें दिखेगा ब्राउन है, टॉल है, ब्राउन कलर है या टॉल है, ठीक है। अब एलील क्या होता है, ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन होता है, मीन्स जीनोटाइप होता है। मीन्स तुम्हारा कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है या स्मॉल टी है, ये जीनोटाइप होता है, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब फिनोकॉपी और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना, ओके। थैंक यू।